ओम शांति। आज साप्ताहिक कोर्स का चौथा दिन है, माना डे 4, चौथा दिन है आज। इसमें भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी है। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, माना सतयुग, जहाँ पर सूर्यवंशी, दैवी कुल, 16 कला, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, श्री कृष्ण श्री राधे जी का राज्य था, जिनको श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी कहा जाता है। उनका राज्य था। वो 16 कला संपूर्ण थे और इनके 8 जन्म होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी की अष्टमी मनाई जाती है। क्यों? कि उनकी 8 गद्दियाँ चलती हैं और इसको स्वर्ग कहा जाता है। और आत्मा की जो अवस्था है बिल्कुल सतो प्रधान होती है, जैसे सोना होता है। सोने जैसी अवस्था आत्मा की होती है। फिर आता है त्रेता युग। इस त्रेता युग में 9वीं पीढ़ी से जो 8 पीढ़ी श्री कृष्ण जी या यूँ कहें श्री लक्ष्मी श्री नारायण की चलती हैं, उसके बाद में 9वीं पीढ़ी से श्री सीता श्री राम का राज्य शुरू हो जाता है। इसलिए श्री राम की नवमी मनाई जाती है। इस त्रेता युग की आयु भी 1250 वर्ष होता है। यहाँ पर चंद्रवंशियों का राज्य होता है और क्षत्रिय कुल होता है। 14 कला ये संपन्न होते हैं और इस 1250 के ड्यूरेशन में 12 जन्म होते हैं और जनसंख्या लगभग हो जाती है 33 करोड़। इसीलिए भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। और इन दोनों युगों को ब्रह्मा का दिन अर्थात शिवालय कहा जाता है कि इन दोनों युग में किसी प्रकार का रोग, शोक, बीमारी, परेशानी, दुख इत्यादि कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर 100% सतो प्रधानता होती है, माना सुख ही सुख होता है, आनंद ही आनंद होता है। इसलिए इसको स्वर्ग कहा जाता है, शिवालय कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग की भी आयु 1250 वर्ष होती है। यहाँ आत्मा की जो अवस्था होती है वो रजो प्रधान हो जाती है, माना आत्मा कॉपर जैसी हो जाती है, तांबे जैसी हो जाती है। और यहाँ के जो राज्य करने वाले हैं भारत में, उनको वैश्य कुलवासी कहा जाता है। यहाँ आत्मा की 8 कला होती हैं और इस 1250 वर्ष के ड्यूरेशन में आत्मा के 21 जन्म होते हैं। तो यहाँ भक्ति पूजा शुरू हो जाती है और यहाँ से हल्का हल्का दुख भी शुरू हो जाता है। और उसके बाद में फिर आता है कलयुग। इसकी आयु भी 1250 वर्ष होती है। और इस समय जो भी भारतवासी होते हैं, चाहे वो साधु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, पंडित हैं, सबको शूद्र कहा जाता है, क्योंकि सब शूद्र कुल वाले होते हैं। और यहाँ आत्मा बिल्कुल कलाहीन हो जाती है। और इस 1250 के ड्यूरेशन में, 1250 वर्ष के ड्यूरेशन में आत्मा के 42 जन्म होते हैं। और पूरे विश्व की जनसंख्या इस समय कलयुग के अंत समय तक 700 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है। और आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान, माना काली बन जाती है। और जैसे सतयुग में सुख, शांति, आनंद, प्रेम था, इसी तरह से इस कलयुग में दुख, अशांति, परेशानी इत्यादि बहुत होते हैं। इन दोनों युगों को ब्रह्मा की रात अर्थात वैशाल्य भी कहा जाता है। फिर आता है पुरुषोत्तम संगम युग। इसको युग परिवर्तन का समय कहते हैं।
जब कलयुग पूरा होने वाला होता है, आप देख रहे होंगे इस चित्र में कलयुग पूरा होने वाला हो रहा होता है और इधर सतयुग आने वाला हो रहा होता है, तो बीच में परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन के द्वारा राजयोग के द्वारा ज्ञान योग की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जिसमें देखो इधर से कलयुग से एक युगल आते हैं, वो आकर के अपने 5 विकारों की अनुभूति इस ज्ञान यज्ञ में डाल देते हैं और जैसे ही इनके अंदर से 5 विकार समाप्त होते हैं उनका प्रस्थान सतयुग की तरफ हो जाता है। तो परम पिता परमात्मा शिव जो कल्याणकारी हैं, जिनको विश्व कल्याणकारी भी कहा जाता है, वो इस कलयुगी दुनिया को बदल करके सतयुगी दुनिया में पहुंचा देते हैं, क्योंकि संगम युग पर आकर के ये ज्ञान योग की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जिसको ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें कोई भी मनुष्य आत्मा अपने 5 विकारों को डालते हैं तो वो उनकी आत्मा सतो प्रधान बन जाती है और वो सतयुग में चले जाते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग को युग परिवर्तन का समय भी कहा जाता है। यह है 84 जन्मों में भारत के उत्थान और पतन की कहानी। भारत जब स्वर्ग था तो कितना भरपूर था, और भारत जब कलयुग है माना इस समय, तो अभी भारत नरक है। लेकिन कलयुग पूरा होने वाला होता है, सतयुग आने वाला होता है, न कलयुग पूरा हुआ होता है न सतयुग आया होता है। इसके बीच में परमपिता परमात्मा शिव आते हैं और इन दोनों युगों के मिलन को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और इस युग में मनुष्य आत्मा अपने मनोविकारों का दान देती है और उस दान के द्वारा परमपिता परमात्मा उन आत्मा के ऊपर इस तरह की कृपा करते हैं, एक तरह से, या आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि वो स्वर्ग के गामी हो जाते हैं, माना स्वर्ग में चले जाते हैं। ओम शांति।